तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, श्री राधे श्याम। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आ गई हूँ और 10 लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक आपके मुहावरे की सीरीज़ में। अभी 11th लेक्चर है। 153rd का मुहावरा है आपका आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ना नहीं, गलत टाइप हो गया मेरे से। आस्तीन चढ़ाना है, ओके। आस्तीन चढ़ाना का अर्थ होता है लड़ाई के लिए तैयार रहना, सदैव लड़ाई के लिए तैयार। आप नॉर्मली लिख सकते हैं लड़ाई के लिए तैयार रहना, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य बात बढ़ते ही वह आस्तीन चढ़कर खड़ा हो गया, चढ़ाकर खड़ा हो गया। वाक्य बात बढ़ते ही वह आस्तीन चढ़ाकर खड़ा हो गया। ओके, चढ़ना नहीं है, ये चढ़ाना है। अपने आप नहीं चढ़ेंगी, चढ़ाता है इंसान अपनी आस्तीन। ओके, 154th है आह लेना। अर्थ है आह लेना यानी दुख लेना या हाय लेना किसी की। एक तो ये आह लेना होता है और एक आह लेना होता है कि दुख प्रकट करना। जैसे ऐसे करके हम आह करके आवाज़ निकालते हैं, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रही है या कश्मकश चल रही है, उसकी वजह से हमने उलझ कर ऐसा बोला है, या आह भरना। ओके, वाक्य है अपनी हालत देखकर वह आह लेने लगा। 155 है आपका अंग अंग ढीला होना। अर्थ है, आपने सुना होगा ये मुहावरा पहले। आई नो, आई एम श्योर, और ये मैंने भी सुना है क्योंकि अपने 5th 6th के स्टैंडर्ड्स में जब बुक्स वगैरह पढ़ते थे, अपन हिंदी की पढ़ते थे, तो हमने भी सुना है। वाक्य है पूरे दिन। अर्थ है इसका बहुत थक जाना। वाक्य है पूरे दिन काम करने के बाद उसका अंग अंग ढीला हो गया। ओके, पूरे दिन काम करने के बाद उसका अंग अंग ढीला हो गया। 156 है आपका आखिरी सांसें गिनना। आखिरी सांसें गिनना, इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा कि उसकी मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु से रिलेटेड ये मुहावरा है। अर्थ है इसका मृत्यु के निकट होना या मृत्यु समीप आ जाना। मृत्यु का आ जाना, मृत्यु का समीप आ जाना या मृत्यु के निकट होना। वाक्य बनेगा इसका घायल सैनिक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अपनी भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। वाक्य बनेगा इसका घायल सैनिक अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। 157 है आग देना। अर्थ है इसका दाह संस्कार करना। आग देना का अर्थ है दाह संस्कार करना। वाक्य बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बेटे ने अपने पिता को आग दी। ठीक है, ये करेंगे आप। 158 आफत का मारा यानी कि बहुत परेशान व्यक्ति या बहुत मुसीबतों का मारा, बहुत मुसीबतों में घिरा हुआ व्यक्ति या बहुत परेशान व्यक्ति। वाक्य है वह गरीबी और बीमारी से आफत का मारा हुआ है। गरीबी है, ऊपर से बीमारी है, तो ये वही कंगाली माटा गिला जैसी बात हो गई। बट इस मुहावरे में हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है, इस मुहावरे में फिट बैठाना है, तो वह गरीबी और बीमारी से आफत का मारा हुआ है। ओके, 159 आफत मोल लेना। ये भी बहुत सिंपल है, सुना होगा आपने अपने पुरानी कक्षाओं में जब पढ़ाई करते थे तब, छोटी क्लासेस में। अर्थ है खुद मुसीबत को बुलाना है, मुसीबत मोल लेना। वाक्य है बेवजह झगड़े में पड़ना आफत मोल लेने जैसा है, या बेवजह झगड़े में पड़ना आफत मोल लेना है। 160 आव देखा ना ताव। अर्थ है इसका बिना सोचे समझे तुरंत काम करना, यानी कि एक्शन देखा नहीं, रिएक्शन पहले दे दिया, वही वाली बात हो गई इंग्लिश में अगर हम बोलें तो वाक्य है बनता है इसका उसने आव देखा ना ताव और पानी में कूद गया। अब तैरना उसे आता है, जाने नहीं आता है, बाद में पता चलेगी। पहले जन आप कूद गए और फिर उसके बाद डूब जाएंगे। अगर नहीं आता होगा, आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो डूब जाएंगे, देख लेंगे। ऐसे जो करते हैं ना लोग, मुसीबत में सबसे ज़्यादा वही फंसते हैं। और पहले लिटरली मैं भी ऐसी थी, लेकिन अब थोड़ा बुद्धि आ गई है मुझ में, तो हाँ समझ आती है धीरे धीरे। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और अपन बाहर निकलें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि बाहर की दुनिया भी कैसी है। चलिए आगे चलते हैं। 161 पे आते हैं आहुति देना। इसका मतलब है बलिदान देना या किसी कार्य के लिए खुद को समर्पित कर देना, खुद का बलिदान देना। ठीक है, वो हवन में आहुति देते हैं वो वाली आहुति नहीं। आहुति देने का मतलब है त्याग करना, बलिदान देना, त्याग करना, बलिदान करना, किसी कार्य के लिए खुद को समर्पित कर देना। ठीक है,
त्याग करने का मतलब, आहुति देने का मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी इच्छा का त्याग करना या अपने मन को मार देना। तो वाक्य है, देश की रक्षा के लिए सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, वो इन लोगों में कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए इनका एक एग्जाम्पल तो बनता है। 162 है, आग का पुतला होना। अर्थ है बहुत, सॉरी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आएगी, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर दें प्लीज़, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अर्थ है बहुत क्रोधी स्वभाव का होना। वाक्य बनेगा इसका, वह इतना गुस्सैल है कि मानो आग का पुतला हो, कभी भी आग बरसा दे। ओके, तो 163 थर्ड है आपका, आग पर आग डालना यानी कि गुस्से को और भड़काना। वाक्य, उसकी तीखी बातों ने आग पर आग डालने का काम किया। 164 है, आग पर पानी डालना। अर्थ गुस्सा शांत करना, विवाद कम करना, या फिर विवाद कम करना कर सकते हैं आप, या गुस्सा शांत करना कर सकते हैं। गुस्सा शांत करना ये कर देना आप, ये बेस्ट है। वाक्य, शिक्षक ने समझाकर बच्चों के झगड़े पर पानी डाल दिया, या फिर शिक्षक ने समझाकर बच्चों के झगड़े पर पानी डालने जैसा काम किया। ओके, 165 आग पानी का बैर, दो लोगों में गहरा विरोध होना या उनके विचारों का मेल ना होना। वाक्य है, उन दोनों परिवारों में आग पानी का बैर है। उन दोनों परिवारों में या उन दोनों बहनों में या किसी में भी आग पानी का बैर है। 166 है आपका, आग बोना। अर्थ झगड़ा फैलाना, वैमनस्य पैदा करना। वैमनस्य का मतलब नफरत है ना, वैमनस्य का मतलब होता है नफरत या गलतफहमी पैदा करना। वाक्य, वह अपनी बातों से समाज में आग बोने का काम करता है। आप ऐसा करिए, इतने ही करिए इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, यहीं तक, बाकी आगे मैं आपको कराऊंगी बाद में। ओके, और स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, और अपने खूब अच्छे से पढ़िए, नाम रोशन कीजिए अपने माँ बाप का। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।